हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल ऑन माय यूट्यूब चैनल बैंकिंग ट्रिक्स। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे और आपकी बैंक एग्जामिनेशन 2026 की प्रिपरेशन बहुत अच्छे से चल रही होगी। तो एसबीआई पीओ से रिलेटेड हमारी सिलेक्शन सीरीज चल रही है, जिसमें हर रोज आपकी क्लास होती है क्वांट्स एंड रीजनिंग की। डेली क्लासेस आपको मिल रही है। एसबीआई पीओ 2026 के लेवल की क्लासेस आपको मिल रही है, जिस लेवल के क्वेश्चन आपको एग्जामिनेशन में मिलेंगे। और हमारा टारगेट है 30 आउट ऑफ 30। ये पॉसिबल है 20 मिनट में 30 आउट ऑफ 30 बहुत सारे स्टूडेंट करते हैं। 25 28 तक बहुत सारे स्टूडेंट करते हैं, लेकिन 30 आउट ऑफ 30 करने वाले भी ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो रेगुलरली प्रैक्टिस कर रहे हैं, बहुत टाइम से मेरे साथ कर रहे हैं। वो लोग इस स्कोर को अचीव जरूर करेंगे। रेगुलरली हम क्लासेस कर रहे हैं। आज की हम क्लास करेंगे। तो देखो, फर्स्ट क्वेश्चन है अपने पास डेटा इंटरप्रिटेशन का। इस डेटा इंटरप्रिटेशन क्वेश्चन को पहले खुद से समझो, उसकी डेटा से निकालने का ट्राई करो। कितने डेटा से आप निकाल सकते हो जल्दी निकालने का ट्राई करना, क्योंकि टाइम बहुत मैटर करता है। और इस पेपर में स्पेसिफिकली टाइम मैटर करता है, क्योंकि क्वेश्चन का लेवल थोड़ा सा अच्छा होता है। उसी अकॉर्डिंग मैंने क्वेश्चन सेट किए हैं। मॉडरेट लेवल का आपको सेशन देखने को मिलेगा। तो बनाइए इस क्वेश्चन को। देखो, सबसे पहले हमें क्वेश्चन दे रखा है, द गिवन लाइन ग्राफ शोज रिप्रेजेंट डिफरेंट difference between the man and child in each cities, and below table represent the ratio of number of men, women, children in four different cities P, Q, R and S. Okay, हमें एक इसमें लाइन ग्राफ दे रखे हैं, जिसके अंदर हमको डेटा दे रखा है। सॉरी, इसमें हमको डेटा दे रखे हैं मैन एंड चिल्ड्रन का। डिफरेंस दे रखे हैं। देखो, इसमें हमको डिफरेंस दे रखे हैं मैन और चिल्ड्रन का। उसके अलावा हमको एक चार्ट के अंदर मैन, वुमेन एंड चिल्ड्रन इन तीनों का डेटा दे रखे हैं, इनका रेशियोज दे रखे हैं हमको। तो इससे पहले हम मैन, वुमेन और चिल्ड्रन तीनों का एग्जैक्ट नंबर निकाल सकते हैं यहाँ से। उससे पहले वही निकालते हैं। देखो, यहाँ पे एक छोटी सी टेबल बना लेता हूँ मैं। क्यू, आर एंड एस। हमारे पास हो जाएंगे मैन, वुमेन, चिल्ड्रन एंड टोटल। ये सारा डेटा हमारे यहाँ देखने को मिल जाएगा। ठीक है, सबसे पहले हमको देखो पी के अंदर। पी में देखो, हमें डिफरेंस दे रखे हैं मैन और चिल्ड्रन का 6000। और मैन और चिल्ड्रन का रेशियो कितना दे रखे हैं 5:3, यानी इन दोनों का डिफरेंस कितना है 2। और यहाँ पे डिफरेंस है 6000, यानी कि 6000 की वैल्यू कितनी है इस रेशियो के अकॉर्डिंग। ये मैं आपको एक के लिए समझा रहा हूँ। टू वैल्यू, तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3000। इससे हम मैन, वुमेन और चिल्ड्रन तीनों का डेटा निकाल लेंगे। मैन आ जाएंगे यहाँ से हमारे पास 15000, वुमेन्स आ जाएंगी अपने पास 12000 एंड चिल्ड्रन आ जाएंगे अपने पास 9000। ठीक है, तो टोटल भी आ जाएगा अपने पास 36000। ये आ गया अपने पास, टोटल भी आ गया 36000। इसी तरह से अपने सारे डेटा निकाल लेंगे। पहले आपको डेटा निकालने इसलिए जरूरी है, ताकि अगर आप यहाँ पर डेटा निकालोगे ना, तो जब आप क्वेश्चन करने आओगे तब आपको बार बार डेटा निकालने नहीं पड़ेंगे। आप एक ही बार में सारे डेटा आपके पास होंगे, आप बहुत जल्दी उसको अटेम्प्ट कर सकते हो। इसीलिए मैं पहले आपको कहता हूँ सारे डेटा निकाल लिया करो। सेकंड में देखो, हमको डिफरेंस दे रखे हैं 15000 का, और मैन और चिल्ड्रन का। और मैन और चिल्ड्रन का डिफरेंस कितना है 7 2, यानी कि 5 का डिफरेंस है। तो 15000 यानी 1 का 1 मतलब 3000 हो गया। तो ये हो जाएगा अपने पास 21000, ये हो जाएगा 18000 एंड फिर हो जाएगा अपने पास 12000, तो 6000 सॉरी। फिर यहाँ देगा अपने पास 6000। ठीक है, फिर बात करते हैं आर की। आर में डिफरेंस है अपने पास 3000 का, और यहाँ डिफरेंस है अपने पास 2 का, यानी एक का मतलब हो गया 1500 हो गया। ठीक है, तो 1500 का मतलब यहाँ आ जाएगा अपने पास 16500। 1500 से कर लेते हैं इसको, ये भी आ जाएगा अपने पास 18000 और 1500 से करते हैं 135, 13500 आ गया। आर भी हो जाएगा। फिर एस का डिफरेंस कितना है अपने पास, ये है अपने पास 7500। ठीक है, और यहाँ डिफरेंस कितने, 8 और 5 में 3 का डिफरेंस, यानी एक का मतलब कितना आ जाएगा यहाँ पे 3 का डिफरेंस, तो एक का मतलब कितना आ जाएगा यहाँ से अपने पास 2500। 2500 से कर लेते हैं 25 200, तो यहाँ आ जाएगा 20000। यहाँ आ जाएगा हमारे पास 17500 एंड फिर यहाँ आ जाएगा अपने पास 12500। ये टोटल कितना हो जाएगा 17 30 12, ये हो जाएगा 50000। ठीक है, उसके बाद ये टोटल कितना हो जाएगा अपने पास 18 14500, 5 शब्द है ना अपने पास। हाँ, ये हो जाएगा अपने 48000। ठीक है, ये अपने पास हो जाएगा 18 और 6 24, और 24 और 21 ये हो जाएगा अपने पास 45,000। ये अपने पास सारा का टोटल आ गया। पी, क्यू, आर एंड एस, इन सब का टोटल आ गया। सारा डेटा अपने पास मिल चुका है।
अब चलेंगे अपने क्वेश्चन पे। इसको बनाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, ये सिर्फ मैंने आपको समझाने के लिए टाइम लगाया है, बाकी सबसे पहले कोशिश करना है इस डेटा को निकालने की। देखो फर्स्ट क्वेश्चन हमें कहता है फाइंड द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मेन इन सिटी क्यू टू द सम ऑफ टोटल पॉपुलेशन इन सिटी पी एंड आर। ओके, सो हमें रेशियो बताना है किसका, मेन का, जो क्यू में है। क्यू में कितने मेन है, देखो अपने पास 21,000, सारा डेटा हमने निकाल रखा है। क्यू में टोटल मैन है हमारे पास 21,000 एंड टोटल पॉपुलेशन पी और आर की कितनी है, देखो पी की टोटल पॉपुलेशन है 36,000, आर की टोटल पॉपुलेशन है 48,000। तो इन दोनों को ऐड कर लेंगे यहाँ से अपने, ये हो जाएगी 84,000 की टोटल पॉपुलेशन है पी और आर की, तो इनका रेशियो आ जाएगा 1:4। ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर, दैट इज 1:4। अगर आपने अभी ये डेटा नहीं निकाला होता तो आप पहली बार डेटा निकालते, फिर सारा डेटा नहीं निकालते हो आप, फिर दोबारा दोबारा आपको कैलकुलेट करना पड़ता है, उसमें बहुत टाइम लगता है। मेरी बात मानना, पहले डेटा निकाल लिया करो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, इसमें क्या रखेगी, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन टोटल नंबर ऑफ मेन इन सिटी क्यू एंड एस एंड टोटल नंबर ऑफ वुमेन इन सेम सिटी। डिफरेंस बताना है हमको टोटल नंबर ऑफ मेन का क्यू और एस में और वुमेन का क्यू और एस में। ओके, तो क्यू और एस के अंदर सबसे पहले मेन देखते हैं, 21,000 और 20,000। ठीक है, 41,000 तो अपने पास मेन है क्यू एन एस में। अब विमेन की बात करते हैं, क्यू एन एस के अंदर 18,000 और 17,500, यानी कि 35,500। ये अपने पास इसके अंदर विमेन है, मेन भी आगे विमेन भी आगे, तो डिफरेंस कितना है इसमें हमारा 5,500। ऑप्शन नंबर ई इज द राइट आंसर, दैट इज 5,500। ये अपने पास इन दोनों का डिफरेंस आ जाता है, करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, इसमें कहता है कि इफ 50% ऑफ पॉपुलेशन ऑफ सिटी एस इज माइग्रेटेड टू सिटी पी, एस से पॉपुलेशन माइग्रेट करके सिटी पी में चली जाती है, एंड नंबर ऑफ वुमेन इन पी इज इंक्रीज बाय 25%, और पी में जो वुमेन है वो 25% से इंक्रीज हो जाती है, देन फाइंड द नंबर ऑफ मेन एंड चिल्ड्रन इन सिटी पी आफ्टर माइग्रेशन। देखो सिटी एस से 15% पॉपुलेशन गई है सिटी पी के अंदर। सिटी एस में देखो टोटल पॉपुलेशन कितनी थी, 50,000। 50,000 का 15% कितना हो गया, 7,500। ये चलेगी पी के अंदर, यानी पी में ऐड कर दिया हमने 7,500। ठीक है, समझ आ गई बात। अब उसके बाद ये कहते हैं जब हमने ये माइग्रेट कर दिया था, उसके बाद जो पी के अंदर 25% से वीमेन इंक्रीज होगी, यानी कि पी में पहले देखो वुमेन्स कितनी थी, 12,000, 25% से इंक्रीज होगी तो कितनी हो जाएंगी, 15,000 हो जाएंगी। 25% से जब इंक्रीज हुई तो 15 होगी 25% से। अब उसके बाद उसने पूछा है हमसे, हमको बताना है कि मैन एंड वुमेन माइग्रेशन के बाद कितनी थी। देखो टोटल माइग्रेट कितना होगा, 7,500, उसमें से 15,000 3,000 तो वुमेन्स थी, तो बची हुई कितनी थी, 4,500। ये थे हमारे पास मैन और चिल्ड्रन, और मैन और चिल्ड्रन ऑलरेडी कितने थे उसमें, 15,000 और 9,000, यानी 24,000 तो ये थे अपने पास। तो टोटल मैन और चिल्ड्रन कितने हो गए, ये हो गए 28,500 हो गए मैन एंड चिल्ड्रन। इसमें हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, 28,500 हो गए अपने मैन एंड चिल्ड्रन। ओके, करेक्ट, समझ आया आपको, टफ नहीं था, सिर्फ थोड़ा कैलकुलेटिव था, थोड़ी सी कैलकुलेशन आपको बड़ी मिलती है, थोड़ा सा आपको लॉजिकली ज्यादा सोचना पड़ता है। सिर्फ यही डिफरेंस होता है एसबीआई पीओ में और अदर बैंक्स में, आपको थोड़ा सा ज्यादा स्ट्रेस देना पड़ता है अपने माइंड पे। बाकी क्वेश्चन करने वाले होते हैं, छोड़ने वाला कोई क्वेश्चन नहीं होता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, रॉन्ग नंबर सीरीज। एसबीआई पीओ में मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ रॉन्ग नंबर सीरीज ही आपको मिलेगी। मिसिंग सीरीज बहुत मुझे लगता है कम मिलेगी, मिलेगी तो वो भी अच्छे लेवल की मिलेगी। तो सबसे पहले सीरीज को बनाओ खुद से, देखो कितना आप बना सकते हो, लॉजिक ढूंढो इसका, रॉन्ग नंबर ढूंढो इसमें आप, देखो तो करो पहले वीडियो को पॉज करें खुद से। 8 से 26, 82, 43, 728 और 2186, काफी बड़ा बड़ा नंबर इंक्रीज हो रहा है। जैसे यहाँ पे 7 से सीधा 21 हो गया तो 3 गुना इंक्रीज हो गया, यहाँ से भी 3 गुना इंक्रीज हो रहा है, यहाँ पे भी 3 गुना इंक्रीज हो रहा है, यहाँ पर भी 3 गुना, यहाँ पर, तो लगभग सब में 3 गुना में कुछ ना कुछ और ऐड करके इंक्रीज हो रहा है। तो यहीं से देख लेते हैं, ये होता है अपने पास मल्टीप्लाई 3 प्लस 2, ये होता है मल्टीप्लाई 3 प्लस 2, ये भी सही है। ये होता है अपने पास मल्टीप्लाई 3 प्लस 3 हो गया यहाँ पे, ठीक है। ये अपने पास मल्टीप्लाई 3 करते हैं तो ये आता है अपने पास 729 -1, यहीं पे कुछ ना कुछ गड़बड़ है। इसको फिर अपने मल्टीप्लाई 3 करते हैं तो ये बनता है अपने पास 8 3 24, ये 21 प्लस 2। देखो यहाँ पे मल्टीप्लाई 3 प्लस 2, मल्टीप्लाई 3 प्लस 2, मल्टीप्लाई 3 प्लस 2 होना चाहिए था यहाँ पे हमारे पास। अगर हमारे पास मल्टीप्लाई 3 प्लस 2 होता फिर हमारी सीरीज बनती आगे, ठीक है ना। तो इसका मतलब जो 243 है ये अपना रॉन्ग नंबर है, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज आवर राइट आंसर, दैट इज 243, जो कि हमारा रॉन्ग नंबर है। करेक्ट, समझ आया आपको।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को, वीडियो को पॉज करो, बनाओ इसको खुद से, उसका लॉजिक ढूंढने का ट्राई करो, रॉन्ग नंबर ढूंढो इसका, और जितनी जल्दी हो सके उतना जल्दी ढूंढा करो। अगर आपको ज्यादा कुछ समझ नहीं आ रहा ना तो हमेशा उसके डिफरेंस पे जाया करो। कुछ भी नहीं आ रहा तो कुछ इसका डिफरेंस निकालो, आपको कहीं ना कहीं नंबर मिल जाएगा उसका। जैसे यहाँ देखो, देखो यहाँ देखो, यहाँ कितने का डिफरेंस मिल रहा है, 25 का डिफरेंस मिल रहा है। यहाँ कितने का डिफरेंस मिल रहा है, 45 का डिफरेंस मिल रहा है। देन यहाँ पे मेरे को कितने का डिफरेंस मिल रहा है, यहाँ मिल रहा है 75 का डिफरेंस। देन यहाँ मेरे को डिफरेंस मिल रहा है 105 का, और फिर यहाँ मेरे को डिफरेंस मिल रहा है 135। ठीक है, तो 25, 45, 75, 105, 135, यहाँ से तो कुछ समझ आ नहीं रहा। अगर इसका डबल डिफरेंस करता हूँ, यहाँ 30 का डिफरेंस है, यहाँ पर भी 30 का डिफरेंस है, यहाँ पर करता हूँ तो यहाँ पर 30 का डिफरेंस है, लेकिन यहाँ पर 20 का डिफरेंस है। 30, 30, 30, बट यहाँ पर 20 का डिफरेंस है। इसका मतलब ये 25 वाला नंबर है, गलत है। हमारा 28 जो है ये रॉन्ग नंबर बन जाएगा, इसलिए हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई इज अवर राइट आंसर, दैट इज 28 इज अवर रॉन्ग नंबर। ओके, करेक्ट, समझ आया आपको किस तरह से 28 नंबर रॉन्ग बन जाता है आपका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, वीडियो को पॉज करो, बनाओ इसको, इजी क्वेश्चन है, बन जाना चाहिए आपसे। डिफरेंस का मैटर है, डिफरेंस से ज्यादा इसमें और कुछ भी नहीं है। 48 से 49.5 हो गया, तो यहाँ पे 1.5 का डिफरेंस आ गया आपके पास। फिर आ गया आपके पास 2.4 का डिफरेंस आ गया। देन फिर देखते हैं आपके पास, यहाँ आपके पास यहाँ 3.9 का डिफरेंस आ गया। यहाँ आपके पास कितने का डिफरेंस आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा 5.2 का डिफरेंस आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा 6.5 का। तो देखो 1.5, 2.4, 3.9, 5.2 और 6.5, यहाँ तक का तो मेरे को लॉजिक समझ आ रहा है। ये तो 13 का टेबल बन रहा है ना, 13 3 था, 13 4 था, 35 था। लेकिन यहाँ पर अगर मेरे को 2.6 का डिफरेंस मिलता और यहाँ पर 1.3 का डिफरेंस मिलता, तब मेरा डिफरेंस सही बैठता था। इसका मतलब जो मेरा रॉन्ग नंबर बैठ रहा है उसके अंदर, वो बैठेगा अपने पास 49.5। ऑप्शन नंबर सी इज आवर राइट आंसर, दैट इज 49.5 इज आवर रॉन्ग नंबर। करेक्ट, ये तो साफ साफ ही दिख रहा था आपको, 13 का टेबल है, या कह लो कि 13 का डिफरेंस है, बात उससे पहले जो डिफरेंस था वो रॉन्ग थे अपने पास। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, बनाए इसको खुद से, वीडियो को पॉज करके इसको ढूंढे इसका लॉजिक। यहाँ देखो, यहाँ आ रहा है माइनस का 7, यहाँ आ रहा है माइनस का 1, देन प्लस का 5, देन अपने को मिल जाता है यहाँ से 29 का डिफरेंस, और फिर अपने को यहाँ पे डिफरेंस देखने को मिल जाता है 156 का डिफरेंस। और देखो 7, 1, 5, 29, 156, किस तरह से इसका डिफरेंस बन सकता है। देखो ऐसे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा, कुछ और तरह से डिफरेंस में सोचते हैं। 18 से 11, 18 में 7 को मैंने लेस किया, देन उसको मैंने किया मल्टीप्लाई 1 से, तो भी 7 होता है। ठीक है, 11 से 10, 11 में अगर मैं 6 को लेस कर देता हूँ, 5 मल्टीप्लाई 2, फिर बैठ जाते हैं अपने पास। फिर 10 से 15, 10 से 15 में अगर मैं 10 में से 5 को लेस करता हूँ, तो 5 मल्टीप्लाई 3, ये 15 आ गया। फिर 15 में से अगर मैं देखता हूँ, 15 में से अगर मैं 4 को लेस कर देता हूँ, फिर मल्टीप्लाई करता हूँ 2 से, 44 आए थे अपने पास। देन मैं अगर 44 में से 5 को मल्टीप्लाई कर माइनस कर देता हूँ, फिर मल्टीप्लाई कर देता हूँ 1 से, तो ये होता है अपने पास 39 मल्टीप्लाई 200। ये अपना रॉन्ग नंबर आ जाता है, इसलिए हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज अवर राइट आंसर, दैट इज 200। ये बहुत अच्छा लॉजिक था, ये बहुत इजीली पकड़ में नहीं आएगा, बहुत लोगों का गलत होगा, ये लोग छोड़ कर आएंगे इस क्वेश्चन को। बट इस लॉजिक को ध्यान रखना और नोट कर लेना। ऐसा लॉजिक आपको, ये नया लॉजिक आपको देखने को मिला होगा, किसी टेस्ट सीरीज वगैरह में देखने को नहीं मिला होगा, तो इस तरह के लॉजिक को ध्यान में रखना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, चलिए अर्थमेटिक का नेक्स्ट क्वेश्चन है। इसको को वीडियो को पॉज करके खुद से बनाओ इस क्वेश्चन को। अर्थमेटिक के क्वेश्चन आपको 10 से 11 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे एसबीआई पीओ में, जो मुझे लगता है 8-9 क्वेश्चन आपको पक्का देखने को मिलेंगे। तो उसमें ध्यान रखना, उसको इन क्वेश्चन को ध्यान से करना, और ये कुछ भी छोड़ने वाला नहीं होता, करने लायक क्वेश्चन होते हैं। तो वीडियो को पॉज करके इस क्वेश्चन को बनाओ खुद से। इसमें कहता है कि एज ऑफ पी इज 3 ईयर एगो वाज 5 ईयर मोर देन द 20% ऑफ प्रेजेंट एज ऑफ क्यू। ओके, एंड एवरेज ऑफ प्रेजेंट एज ऑफ पी एंड क्यू दे रखे 34,
2 ईयर hence age the ratio of age of P और R दे रखा है 2:3, then find the present age of R। R की present age बतानी है। देखते हैं, देखो सबसे पहले हमको ये कह रहा है कि P की जो एज है 3 ईयर है वो 5 ईयर मोर देन 20% एज ऑफ Q प्रेजेंट एज है, यानी कि P की जो एज 3 साल पहले थी उस एज की बात हो रही है, वो 5 ईयर ज्यादा थी, कितने 20% ऑफ Q की एज, Q का 20% मतलब Q बाय 5, उससे P की एज 5 साल ज्यादा थी, तो यानी इसमें मैं 5 ऐड कर दूंगा तभी मैं इक्वल में रख सकता हूँ इसको। तो इसको मैं मल्टीप्लाई भी कर लेता हूँ, यहाँ से ये हो जाएगा 5P माइनस 15 इज इक्वल टू Q प्लस 25, ये रहता है अपने पास 5P माइनस Q इज इक्वल टू 40। एक तो ये चीज निकल के आई थी हमारे पास। फिर हमें कहा गया कि एवरेज ऑफ प्रेजेंट एज P एंड Q, तो P और Q का एवरेज दे रखा है, यानी कि P और Q का टोटल में मिल सकते हैं हमको यहाँ से, जो कि है 68, तो इक्वेशन मिल गई। अब इसी को मैं यहाँ रख लेता हूँ P प्लस Q दैट इज इक्वल टू 68, ये लेस हो जाएगा, ये आ जाएगा 6P इज इक्वल टू 08, P की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से 18, ठीक है। जब P की वैल्यू हमसे यहाँ पे 18 आई है, अब हमें क्या पूछा है, हमें पूछा है कि 2 ईयर हैंस एज एज रेशियो ऑफ P और R, 2 साल बाद, 2 साल बाद P की एज कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी 20, तब जो P और R का रेशियो है वो है 2:3, यानी 2 साल बाद R की एज कितनी हो जाएगी 30 हो जाएगी, लेकिन हमको तो बताना है उसकी प्रेजेंट एज, ये एज है उसकी 2 साल बाद, तो उसकी प्रेजेंट एज कितनी हो जाएगी 28 ईयर। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, दैट इज 28 ईयर। अब बहुत सारे लोग P18 आते देखते हैं यहाँ पे टिक कर देते हैं, ऐसा मत करना, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना और पूरा समझना क्वेश्चन में क्या पूछना जा रहा है आपसे, जल्दी मत करना, जल्दी से कुछ नहीं होता, कुछ 2-4 सेकंड से कोई फर्क नहीं पड़ता। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, वीडियो को पॉज करो और बनाओ इस क्वेश्चन को खुद से। इसमें क्या रखा है कि टाइम टेकन बाय बोट टू कवर 208 किलोमीटर अपस्ट्रीम इन 4 आवर्स मोर देन द टाइम टेकन बाय बोट टू कवर 204 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम, ठीक है। इफ द डिफरेंस बिटवीन डाउनस्ट्रीम एंड अपस्ट्रीम स्पीड 4 किलोमीटर पर आवर, देन फाइंड द टाइम टेकन बाय बोट टू कवर 240 किलोमीटर। यानी ये कह रहा है कि इस क्वेश्चन में कोई बोट है, वो 208 किलोमीटर तो जब अपस्ट्रीम जाती है तो 4 घंटे ज्यादा लेती है जब वो 204 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम जाती है, ठीक है, और उसकी अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम की स्पीड का डिफरेंस बता रखा है। सबसे पहले मेरे को ये बताओ कि अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम की स्पीड में जो डिफरेंस होता है वो डिफरेंस किस चीज का होता है, वो डिफरेंस होता है डबल ऑफ स्ट्रीम का, ठीक है। यानी कि यहां से हमको इसकी स्ट्रीम मिल रही है 4, फॉर द टोटल स्ट्रीम आ जाएगी इसकी 2, ठीक है। अब इसके अंदर अब ये कह रहा है कि मान लेते हैं उसकी स्टिल वाटर की स्पीड यू थी अपनी, ओके, तो 208 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम जब वो जाता है तो उसको 4 घंटे ज़्यादा लगते हैं, जब वो 204 किलोमीटर अपस्ट्रीम 208 अपस्ट्रीम जाता है तो 4 घंटे आते हैं जब डाउनस्ट्रीम से आते हैं, ठीक है। अपस्ट्रीम स्पीड उसकी क्या हो जाएगी u-2, डाउनस्ट्रीम स्पीड क्या हो जाएगी उसकी u+2, ठीक है। ये उसकी अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम स्पीड होगी। अब देखो, अब इसको सॉल्व करने से बजाय, इक्वेशन में जाने से बजाय थोड़ा सा इसको सोचो, लॉजिक को थोड़ा आसपास नंबर देखने का ट्राई करो, किस नंबर से 208 और 204 दोनों कट जाएंगे, उसमें 2 लेस करने पे और 2 ऐड करने पे 4 का डिफरेंस रखना है बेसिकली आपको। देखो अगर मैं रखता हूँ 10 का, 10 में से 2 8, तो 8 पे देते हैं 8 2 16, 8 6 48, 26 और 8 और यहाँ तक 12, 12 पे ये कहते हैं 1 तो 12 7 84, तो 4 का डिफरेंस आता नहीं, इसका मतलब 8 हम रख नहीं सकते, कुछ थोड़ा और सोचते हैं 8 से बड़ा, क्योंकि तो डिफरेंस बहुत बड़ा आ रहा है। 12 का देखते हैं 10 पे जाता नहीं है अपने पास, 14 का देखते हैं 15 पे देख लेते हैं, 15 में से 3 के 13, 13 पे काट के देखते हैं, 13 6 78 16 और ये होते हैं 15 और 17, 17 पे काटते हैं 17 दूनी 34, 16 और 12 का डिफरेंस 4, ये आ गया 4, इसका मतलब यू का मतलब आ गया, वैल्यू आ गई हमारे पास 50, ठीक है। अब आप इसकी इक्वेशन बनाओ, उसमें बहुत टाइम लग जाता है, इसको इस तरह से करने का ट्राई किया करो, एक दो नंबर्स रख के दिखा करो, अगर नहीं रखा जा रहा, नहीं बन रहा, तो फिर तो इक्वेशन से करना ही करना है, बट इससे अगर आपका सेट बैठ जाता है तो आपको बहुत टाइम बच जाएगा उसमें। तो हमको बताना है कि फाइंड द टाइम टेकन बाय बोट टू कवर 240 किलोमीटर इन स्टिल वाटर, तो 240 किलोमीटर स्टिल वाटर में 15 की स्पीड से चलेगा वो, ठीक है, तो उसको कितना टाइम लगेगा 16 आवर्स लगेंगे उसको, यानी ऑप्शन नंबर ई 16 आवर्स, दिस इज आवर राइट आंसर। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बनाए इसे खुद से, पाइप एंड सिस्टम का क्वेश्चन है, बहुत सही क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को बनाओ खुद से। देखो इसमें हमें क्या रखा है, पाइप ए कैन एम्प्टी द टैंक, ये टैंक को एम्प्टी कर रही है 18 मिनट्स में, ठीक है,
एंड पाइप सी कैन एम्प्टी दैट वन थर्ड ऑफ टैंक इन 16 मिनट। सी भी एम्प्टी कर रही है पर वन थर्ड ऑफ टैंक्स इन 16 मिनट। बी इज द ओनली इनलेट पाइप, सिर्फ बी ही है जो इनलेट पाइप है जो टैंक के अंदर पानी को डाल रही है, बाकी सब पानी निकाल रहे हैं। ठीक है, पाइप बी एंड सी टुगेदर कैन कंप्लीट 25% ऑफ टैंक इन 6 मिनट। ठीक है, बी और सी मिलकर 25% टैंक को 6 मिनट में फिल करते हैं। देन फाइंड द टाइम टेकन बाय पाइप ए एंड बी टुगेदर टू फिल दैट। तो ए और बी मिलकर उस टैंक को कितने टाइम में फिल करेंगे? देखो, सबसे पहले क्या रखें, पाइप ए जिस टैंक को एम्प्टी करता है वो 18 मिनट्स में करता है। ये एम्प्टी कर रहा है इसलिए मैंने इसको ब्रैकेट में रख लिया। सी जो है वन थर्ड टैंक को एम्प्टी करता है 16 मिनट में, तो टोटल टाइम को कितने टाइम में एम्प्टी करेगा? 48 मिनट्स। ठीक है, और पाइप बी जो है वो इनलेट पाइप है, सिर्फ ओनली इनलेट पाइप है पाइप बी, और हमको बता रखा है पाइप बी एंड सी टुगेदर 25% कैन फिल द टैंक 25% टैंक इन 6 मिनट्स। तो बी और सी मिलके 24 मिनट में किसी टैंक को फिल करते हैं। इसका एलसीएम आ जाएगा, एलसीएम क्या आ जाएगा इसमें? आ जाएगा 144, 8 144, 3 6 आ जाएगा 6 पे। ये है अपने पास आउटलेट टाइप। अब देखो, सी टैंक को एम्प्टी करते हैं, उसकी एफिशिएंसी है 3। सी प्लस बी जब उस टैंक को फिल करते हैं तो उसकी एफिशिएंसी होती है 6। तो यानी कि बी की एफिशिएंसी कितनी मिल जाएगी हमको? यहाँ से बी की एफिशिएंसी इसमें हमको मिल जाएगी 9। समझ आया आपको 9 कैसे आया? 9 इसलिए आया क्योंकि सी तो लेस हो रही है ना, सी और बी जब इसके अंदर से सी की लेस की उसके बाद जो बाव 6 आ रहा है अपने को, इसका मतलब बी की एफिशिएंसी अपने पास 9 है। और हमको क्या बताना है? हमें बताना है कि पाइप ए और बी मिलकर कितने टाइम में उस टैंक को खाली करेंगे। ए की एफिशिएंसी है -8, बी की एफिशिएंसी है 9, तो दोनों की एफिशिएंसी कितनी होगी? तो ऐड करके 1, तो 1/1 44, यानी उसको 144 मिनट लगते हैं। इसको हम कन्वर्ट कर लेते हैं आवर्स में, तो ये होता है 2 आवर्स 24 मिनट्स। ऑप्शन नंबर सी इज आवर राइट आंसर, दैट इज 2 आवर 24 मिनट लगते हैं उस टैंक को ए एंड बी को फिल करने में। करेक्ट? समझ आ गया आपको क्वेश्चन? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। वीडियो को पॉज करो, इस क्वेश्चन को बनाओ खुद से, और उससे पहले वीडियो को लाइक जरूर कर देना और कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि आपको कैसा लगे क्वेश्चंस और किस तरह के क्वेश्चंस आप और चाहते हो। इसे हमें दे रखा है कि 3 पर्सन है, ए बी एंड सी को बिजनेस को स्टार्ट करते हैं कुछ पैसा लगा के। आफ्टर 6 मंथ ए एंड सी इंक्रीज देयर इन्वेस्टमेंट 5000 ईच। एट द एंड ऑफ 1 ईयर प्रॉफिट शेयर ऑफ बी दे रखा है 37.5% ऑफ टोटल प्रॉफिट। ओके, ए बी एंड सी 3 पर्सन है, कुछ पैसा बिजनेस में लगाते हैं। ए लगाता है 20,000, बी लगाता है x और सी लगाता है 25,000। इतने पैसा लगा के ये लोग बिजनेस को स्टार्ट करते हैं। अब ये कहते हैं कि 6 मंथ बाद, 6 महीने बाद ए ने तो इंक्रीज कर दिया 5,000 से 25,000 हो गई, सी ने भी इंक्रीज कर दिया 5,000, तो ये हो गया 30,000। लेकिन जो बी था उसने कुछ भी नहीं किया, उसने पूरा 12 महीने के लिए पैसे लगाए। ठीक है, इन्होंने बाकी 6, इन्होंने 6 महीने के लगाए। अब देखो, सबसे पहले तो इनको काट लेते हैं, 6 12 6 12, तो ये आ जाएगा अपने पास 45,000, ये आ जाएगा अपने पास 2x, और ये आ जाएगा अपने पास 55,000। ओके, आगे आपको समझ? फिर ये कहता है कि एट द एंड ऑफ द ईयर प्रॉफिट शेयर ऑफ बी, बी का जो प्रॉफिट शेयर था वो था 37.5। टोटल में से बी का शेयर था 37.5, बचा हुआ किसका शेयर होगा? ए और सी का शेयर हो जाएगा बचा हुआ, ये हो जाएगा अपने पास 62.5 ए और सी का। बी का शेयर है 2x और ए का शेयर है 1 लाख। ठीक है, तो 2 से काट देते हैं, ये आए थे अपने पास 50,000। यहाँ काट देते हैं, इसको भी हम काट लेते हैं, 25 से काट लेते हैं, तो ये 25 पे कट जाएगा और ये कट जाएगा अपने पास 55 125, 5 3/5 आ जाएगा अपने पास, ये हो जाएगा 10,000। एक्स की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से हमारे पास 30,000। और हमको क्या फाइंड करना है? वैल्यू ऑफ एक्स की फाइंड करनी थी हमको। एक्स की वैल्यू आ गई, ऑप्शन नंबर बी इज आवर राइट आंसर, दैट इज 30,000 इज आवर राइट आंसर। ओके, करेक्ट? समझ आया आपको क्वेश्चन? टफ क्वेश्चन नहीं है, इजी क्वेश्चन है। एसबीआई पीओ में इसी तरह से क्वेश्चंस आते हैं। मैंने इस एग्जामिनेशन को क्लियर किया, इसलिए मैं आपको बता सकता हूँ किस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बनाओ उसको, वीडियो को पॉज करो, फिर खुद से बनाने का ट्राई करो इसको। देखो, इसमें ये कहता है कि 3 पॉजिटिव नंबर ए बी एंड सी आर इन रेशियो ऑफ 4:6:7। इफ सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ ए एंड बी इज 108 more than the square of c, okay,
then another number D is 8 more than C, then find the average number of B and D. ये कह रहा है कि हमको कोई 3 नंबर का रेशियो दे रखे हैं, A B and C 3 नंबर है, उनका रेशियो दे रखे हैं हमको 4:6:7, ठीक है। अब ये कहता है कि मान लीजिए इसको x में लिख लेते हैं हम, 4x 6x और 7x। अब ये कहता है कि जब मैं a और b का स्क्वायर करके ऐड करता हूँ तो वो 1 का स्क्वायर कर लेते हैं, ये आता है 16x की स्क्वायर, ये आता है 36x की स्क्वायर और ये आता है हमारा 49x की स्क्वायर। अब ये कह रहा है कि इन दोनों को जब मैं ऐड कर लेता हूँ, ये आ जाता है अपने पास 52x की स्क्वायर और ये आता है 49x की स्क्वायर। इनका जो डिफरेंस है, ये डिफरेंस हमको दे रखे है 108 क्वेश्चन के अंदर, ठीक है। तो ये आया था अपने पास x की स्क्वायर की वैल्यू आई थी, यहाँ से 3 चला जाएगा उधर 18, तो x की वैल्यू आई थी यहाँ पे हमारे पास 6। जब x की वैल्यू 6 आ गई तो हमारे पास a b और c तीनों की वैल्यू निकल जाएगी। c कितना हो जाएगा अपने पास 42, b कितना हो जाएगा अपने पास 36 और a कितना हो जाएगा अपने पास 24। a b and c तीनों की वैल्यू आ गई। फिर ये कहता है कि अनदर नंबर, को एक नंबर है d जो कि 8 ज्यादा है c से, तो d कितना हो जाएगा 50, क्योंकि 8 ज्यादा है c से। हमको एवरेज बताना है बी और डी का, तो बी और डी का एवरेज कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 86 डिवाइड बाय 2, दैट इज 43 इज आवर राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ई 43 इज आवर राइट आंसर। ओके, समझ आया आपको? सिंपल क्वेश्चन था, कुछ इसमें मुश्किल नहीं था। ये क्वेश्चन में पेपर मुश्किल होता ही नहीं है, एसपीआई पीओ प्रीलिम्स का पेपर इजी ही होता है, मेंस का पेपर टफ होता है, प्रीलिम्स का पेपर टफ नहीं होता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बनाइए इसको खुद से। एक और डेटा इंटरप्रिटेशन है, पहले वीडियो को पॉज करो, खुद से करने का ट्राई करो, इसके नंबर्स निकालो, डेटास निकालो, जितने आपसे निकल सकते हैं उतने डेटास निकालो, फिर क्वेश्चंस पे जाएंगे उसके बाद। पहले बनाओ इसको। इससे हमें क्या रखा था, गिवन टेबल चार्ट शोज द प्रोजेक्ट अनसोल्ड प्रोजेक्ट एंड परसेंटेज ऑफ प्रोजेक्ट सोल्ड। सोल्ड का परसेंटेज दे रखे हैं और अनसोल्ड हमको नंबर्स दे रखे हैं। टोटल नंबर ऑफ मैन्युफैक्चरिंग दिस 5 कंपनीज, पांचों कंपनीज के अंदर। फिर ये कहता है कि नोट में कहता है नंबर ऑफ प्रोजेक्ट मैन्युफैक्चर, जितने मैन्युफैक्चर हुए हैं उसमें सोल्ड और अनसोल्ड दो टाइप के हैं। सोल्ड का हमको परसेंटेज दे रखे हैं और अनसोल्ड का हमको एग्जैक्ट डेटा दे रखे हैं। तो हम उससे मैन्युफैक्चर भी निकाल सकते हैं और उससे हम सोल्ड भी निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, देखो एक का मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि ए के अंदर हमको दे रखे हैं अनसोल्ड आइटम 1260, सोल्ड का परसेंटेज दे रखे हैं सोल्ड और अनसोल्ड 30%, अनसोल्ड कितने हो जाएंगे 70%, बचा हुआ जो होगा वो अनसोल्ड हो जाएगा, क्योंकि दो ही चीज है इसमें हमारे पास, सोल्ड और अनसोल्ड, उसके अलावा तो कुछ भी नहीं दे रखा है हमको। और मैन्युफैक्चर कितना हो जाएगा इसका मैन्युफैक्चर हो जाएगा टोटल। तो क्या हम इससे सोल्ड की और मैन्युफैक्चर की वैल्यूज नहीं निकाल सकते? बिल्कुल निकाल सकते हैं हम। कैसे निकाल सकते हैं, देखो इसको 7 से काट लेते हैं तो ये कट जाएगा 56, 18 पे ये आ जाएगा 540 और इनका टोटल कर लेते हैं तो ये आ जाएंगे अपने पास 1800। तो इसका हमारे पास अनसोल्ड भी आ गया, सोल्ड भी आ गया और मैन्युफैक्चर भी आ गया, तीनों चीजें आ गई। अब तीनों चीजों हम सारी कंपनीज की, पांचों कंपनीज की निकाल लेते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ सोल्ड का, यहाँ पे हम टोटल को मैन्युफैक्चर बना, या मैन्युफैक्चर लिख लो उसको बना लेते हैं, ठीक है। तो सोल्ड आए थे अपने पास 540, टोटल मैन्युफैक्चर आए थे अपने पास 1800। समझ आ गई? इसी तरह से अब सारी कंपनीज का भी हम ऐसे निकाल देंगे, ठीक है। अब जैसे हमको इसमें दे रखा है, नेक्स्ट में सोल्ड दे रखा है 70%, तो इसका मतलब जो अनसोल्ड है वो 30% है, यानी 30% की वैल्यू 1450 है, तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी इसमें अपने पास 15 हो जाएगी, ठीक है। 5 तो ये आ जाएगा अपना 1050, तो यहाँ वैल्यू बन जाएगी अपने पास 1500। ओके, नेक्स्ट में देखो तो ये आता है 14%, यानी सोल्ड का अनसोल्ड का परसेंटेज है 14%, तो 14% की वैल्यू कितनी, 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी 20 हो जाएगी। 20 वैल्यू तो 86% की वैल्यू कितनी आ जाएगी अपने पास, हो जाएगा 1720, तो टोटल आ जाएगा अपने पास 2000, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं 40% यानी 2/3, तो 24 24 के 72, 720, ठीक है। तो उसके बाद आ जाएगा अपने पास 1200। ओके, गॉट इट। 45 55, तो ये हो जाएगा 9 8 72, 9 5 45, ये आ जाएगा 880, टोटल आ जाएगा अपने पास 1600। सारा सोल्ड भी आ गया, सारा टोटल मैन्युफैक्चर भी आ गया, सारा डेटा आपके पास निकल गया। 2 मिनट का भी टाइम लगता है आपको, 1 मिनट में सारा डेटा आप इजिली निकालोगे। सिर्फ कैलकुलेशन है, और कैलकुलेशन तो आपने बहुत की है, बहुत प्रैक्टिस की आपने अभी आरबीआई असिस्टेंट की एग्जामिनेशन में, वही कैलकुलेशन है इसमें। चलिए इसके फर्स्ट क्वेश्चन पे वीडियो को पॉज करो, उस फर्स्ट क्वेश्चन को बनाओ खुद से कि आपसे ये क्वेश्चन बन पाता है या नहीं बन पाता। एक्स वाई को देख के घबराना मत, सिंपल क्वेश्चन है, पढ़ो उसको।
सबसे पहले हमें क्या रखें, नंबर ऑफ प्रोजेक्ट सोल्ड इन कंपनी ए इज x% ऑफ टोटल नंबर ऑफ प्रोजेक्ट मैन्युफैक्चर बाय कंपनी बी। ठीक है, सो कंपनी ए में जो प्रोजेक्ट सोल्ड हुए हैं वो x% है जो टोटल नंबर ऑफ प्रोजेक्ट मैन्युफैक्चर हुए हैं बी के अंदर। तो कंपनी ए में देखो प्रोजेक्ट सोल्ड कितने हुए हैं 540 और टोटल मैन्युफैक्चर कितने हुए हैं बी के अंदर 1500। ठीक है, इसका परसेंटेज बताना है हमको कितना परसेंट है। तो ये तो सिंपल कर देगा अपने पास 15 दिए 45 15 चौक 15 छिक 90। ठीक है, ये आता है प्लस 36%। तो x की वैल्यू कितनी आई थी यहाँ से हमारे पास 36। फिर y के लिए इसने कहा है परसेंटेज ऑफ प्रोजेक्ट अनसोल्ड इन डी, जितने परसेंट अनसोल्ड हुए हैं डी में। डी में कितने परसेंट अनसोल्ड हुए हैं, देखो डी में सोल्ड का परसेंटेज दे रखा था 40, इसका मतलब अनसोल्ड कितने, सोल्ड का था 60 तो अनसोल्ड कितने हुए हैं 40% हुए हैं। तो 40% की वैल्यू है y माइनस 8, यानी 48 आ जाएगी अपने पास y की वैल्यू। x की वैल्यू भी आ गई, y की वैल्यू भी आ गई। अब हमें ये कह रहा है 2y माइनस एक्स, 2y माइनस एक्स कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 96 माइनस 36, इसकी वैल्यू आ जाएगी 60। ऑप्शन नंबर सी इज आवर राइट आंसर, दैट इज 60। सिंपल क्वेश्चन था। अब इसमें आप x और y वेरिएबल को देख के घबरा जाओ तो फिर वो आपकी कमी है, बाकी इसमें ऐसा घबराने वाली कोई बात नहीं थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसमें कहते हैं फाइंड द रेशियो ऑफ सम ऑफ नंबर ऑफ प्रोजेक्ट सोल्ड इन कंपनी सी एंड ई टुगेदर एंड टू द सम ऑफ नंबर ऑफ प्रोजेक्ट अनसोल्ड इन बी एंड ई। ठीक है, रेशियो बताना है। सबसे पहले सोल्ड का सी और ई में, सी और ई के अंदर सोल्ड कितने हुए थे, देखो 1720 हुए थे और ई में होते अपने पास 880। कितने हुए थे अपने पास, हाँ ये कितने हुए थे 2600, तो ये अपने पास हुए थे 2600, तो ये हो गए। ठीक है, अब अनसोल्ड बताने बी और ई में, बी और ई में अनसोल्ड, बी में अनसोल्ड थे अपने पास 450 और ई में अनसोल्ड थे अपने पास 720। ठीक है, तो ये 1170 अपने पास अनसोल्ड। इसका रेशियो बताना है अपने पास, 13 2 26 13 9 117 20 रेशियो 9। ऑप्शन नंबर बी इज आवर राइट आंसर, दैट इज 20 रेशियो 9 इज आवर राइट आंसर। करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए वीडियो को पॉज करो और बनाओ इस क्वेश्चन को खुद से। इसमें हमें क्या रखा है, नंबर ऑफ प्रोजेक्ट मैन्युफैक्चर इन कंपनी डी एंड एफ 5:6। if the number of projects sold in company F 100 more than that company A, then find the number of project unsold in company F। अभी तक A से E तक 5 कंपनी थी, अभी छठी कंपनी इसने और एंटर कर दी जिसमें अनसोल्ड, सोल्ड और टोटल मैन्युफैक्चरिंग के नंबर्स हमको कुछ रेशियो में दे रखे हैं। ठीक है, सबसे पहले हमको ये कहता है कि नंबर ऑफ प्रोजेक्ट मैन्युफैक्चर इन कंपनी डी एंड कंपनी एफ, टोटल प्रोजेक्ट कितने डी में मैन्युफैक्चर हुए थे उसका एफ से रेशियो दे रखे 5:6। ठीक है, तो डी में प्रोजेक्ट कितने मैन्युफैक्चर हुए थे 1200। अभी 1200 का 5:6 में बांट देंगे, ये आया था अपने पास 24 1440। एफ के अंदर टोटल नंबर ऑफ प्रोजेक्ट कितने मैन्युफैक्चर हुए, 1440 प्रोजेक्ट मैन्युफैक्चर हुए। फिर ये कहते हैं नंबर ऑफ प्रोजेक्ट सोल्ड इन एफ इज 100 मोर देन कंपनी ए, यानी एफ में जितने प्रोजेक्ट सोल्ड हुए हैं वो 100 ज्यादा है किससे, ए से। ए में कितने प्रोजेक्ट सोल्ड हुए थे अपने पास, ए के अंदर अपने पास प्रोजेक्ट जो सोल्ड हुए थे वो थे 540, उससे 100 ज्यादा यानी कि ये हो जाएंगे अपने पास 640। 640 ये। अब देखो मैन्युफैक्चर आ गया हमारे पास, सोल्ड भी आ गया हमारे पास, बचा हुआ क्या अनसोल्ड, कितने हो जाएंगे 800। हमको क्या बताना, फाइंड द नंबर ऑफ प्रोजेक्ट अनसोल्ड। ऑप्शन नंबर डी इज आवर राइट आंसर, दैट इज 800। अब ये डेटा निकाला हुआ है तो कितना इजी हो जाता है। अगर यही हम पहले डेटा नहीं निकालते तो मैं बार बार हर किसी का सोल्ड अनसोल्ड निकालता। जब आप एक ही बार निकालते हो ना, आपके पास एक अनसोल्ड का डेटा भी है ना, तो आप उसके साथ विद इन सेकंड से सोल्ड और मैन्युफैक्चर भी निकाल दोगे बिना कुछ सोचे हुए। लेकिन जब आपको बार बार अलग अलग क्वेश्चन में पूछा जाएगा ना, उसका सोल्ड फिर उसी का मैन्युफैक्चर, तो आपको दोबारा दोबारा निकालना पड़ेगा। इसलिए मैं आपको कहता हूँ कि एक ही बार में पहले सारा डेटा निकाल लिया करो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे लीजिए। इसको कहते हैं कि फाइंड द डिफरेंस बिटवीन टोटल नंबर ऑफ प्रोजेक्ट मैन्युफैक्चर कंपनी सी एंड टोटल नंबर ऑफ प्रोजेक्ट सोल्ड कंपनी ए एंड बी। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ प्रोजेक्ट मैन्युफैक्चर कंपनी सी के कितने थे अपने पास, सी के थे टोटल मैन्युफैक्चर 2000 थे सी के अपने पास। और हमको डिफरेंस बताना है टोटल नंबर ऑफ प्रोजेक्ट सोल्ड कंपनी ए एंड ई। कंपनी ए और ई के सोल्ड कितने थे अपने पास, ए के सोल्ड थे 540 और ई के सोल्ड थे 880। इन दोनों को ऐड कर लेते हैं यहाँ से, ये हो जाएंगे 1420, ये हो जाएंगे 1420। तो इसका डिफरेंस हो गया 500। ऑप्शन नंबर ए इज आवर राइट आंसर, दैट इज 580।
तो सारा डेटा हमने निकाल रखा था, कोई भी कैलकुलेशन बचती ही नहीं है उसके बाद, अगर आप एक बार सारा डेटा से निकाल लोगे तो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अर्थमेटिक का एक और क्वेश्चन है, मिक्सचर का क्वेश्चन है। वीडियो को पॉज करके खुद से बनाने का ट्राई करो इस मिक्सचर के क्वेश्चन को, बन जाएगा, इजी क्वेश्चन है। इसमें ये कहता है कि अ मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड वाटर, मिल्क और वाटर का मिक्सचर दे रखे हैं। इफ द इनिशियल क्वांटिटी दे रखी है मिल्क in mixture 48 liter, 8 liter of water is added, then 18 liter of mixture is removed, then the ratio of milk and water in final mixture 4:5, find the ratio of milk to water in initial mixture। कोई मिक्सचर है जिसमें हमको क्वांटिटी दे रखी है मिल्क की 48 लीटर, ठीक है, वाटर की क्वांटिटी हमको दे नहीं रखी। फिर ये कहता है कि उसमें 8 लीटर वाटर और ऐड कर देते हैं, फिर 18 लीटर मिक्सचर उसमें से निकाल देते हैं, उसके बाद जो उसका रेशियो बचता है 4:5 बचता है। हमको फाइंड करना है मिल्क और वाटर का इनिशियल मिक्स रेशियो। ठीक है, यानी इसको समझाता हूँ मैं आपको। मिल्क एंड वाटर रेशियो है, सिर्फ 48 लीटर तो अपने पास मिल्क है, वाटर मान लेते हैं x लीटर वाटर था अपने पास, इसके अंदर ये कहता है 8 लीटर और ऐड कर दिया, तो ये कितना हो जाएगा अपने पास 48 लीटर तो मिल्क हो जाएगा, तो वाटर कितना हो जाएगा x + 8, ये बन जाएगा अपने पास मिल्क और वाटर का रेशियो। फिर ये कहते हैं कि इसमें 18 लीटर मिक्सचर निकाल दिया। अगर मैं इसमें से मिक्सचर चाहे 18 निकालूं, 20 निकालूं, 25 निकालूं, कितना भी निकालूं, वो निकलेगा तो इसी रेशियो में ना, या उसमें कोई चेंजेस आ जाएंगे? उसमें कोई चेंजेस नहीं आएंगे, वो इसी ही रेशियो में निकलेगा। और इसी रेशियो में निकलेगा तो यानी ये कह रहा है कि इसके बाद इनका रेशियो तो मेरे को दे रखा है 4:5, इनका रेशियो तो मुझे दे रखा है 4:5, यानी कि 4 की वैल्यू 48, तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 12, 1 की वैल्यू 12 है तो 5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 60, x + 8 का मतलब 60, x का मतलब कितना आ जाएगा, x की वैल्यू आ जाएगी 52। यहाँ से हमको क्या बताना था, जब x की वैल्यू 52 आ गई, हमें बताना था इनिशियल रेशियो, इनिशियल मिक्सचर का रेशियो मिल्क और वाटर का बताना था। इनिशियल मिक्सचर का रेशियो मिल जाएगा, तो ये आ जाएगा 48:52 है, इसका रेशियो आ जाएगा 12:13, एंड ऑप्शन नंबर सी इज आवर राइट आंसर, दैट इज 12:13। कोई आपको इक्वेशन बनाने की जरूरत नहीं है, कोई क्रॉस मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, बस थोड़ा सा अवेयर रहा करो, चीजें आपके सामने होती हैं उसको बस समझा करो। बस रेगुलरली प्रैक्टिस करो, बहुत सही क्वेश्चंस करवाऊंगा आपको मैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, वीडियो को पॉज करो और बनाओ इस क्वेश्चन को खुद से। सिंपल क्वेश्चन है ये, आपके पास कॉस्ट प्राइस, सेल्स प्राइस और डिस्काउंट का रेशियो दे रखे, इस क्वेश्चन को खुद से करने का ट्राई करो। इसे हमें क्या रखा है कि शॉपकीपर सेल अ वॉलेट 30% डिस्काउंट, 30% डिस्काउंट पे कोई वॉलेट सेल करता है एंड स्टिल गेन प्रॉफिट ऑफ 26%, और उसके ऊपर उसको 26% का प्रॉफिट भी मिल जाता है। कॉस्ट प्राइस ऑफ वॉच इज ट्वाइस दैट ऑफ वॉलेट एंड इट्स सेलिंग प्राइस इज 1575, और उसका सेलिंग प्राइस 1575 है। कॉस्ट प्राइस हमको पता होता है, एक तो कॉस्ट प्राइस होता है, एक होता है सेलिंग प्राइस, एक होता है आपके पास मार्कअप प्राइस। ठीक है, कॉस्ट प्राइस की बात करते हैं, मान लेते हैं इसका कॉस्ट प्राइस वॉलेट का था 100x, ये बात हो रही है वॉलेट की। और उसके बाद दूसरी चीज है अपने पास वॉलेट के अलावा एक और चीज है, वॉच। ठीक है, इसमें ये कहता है कि कोई वॉलेट को सोल्ड करता है 30% के डिस्काउंट पे सोल्ड करता है, लेकिन उसको 126% का गेन प्रॉफिट भी मिल रहा है, 26% का प्रॉफिट मिल रहा है, इसको सेलिंग प्राइस हो जाएगा 126x, 30% का डिस्काउंट भी मिल रहा है, तो यानी उसका जो डिस्काउंट और मार्कअप का रेशियो, सेलिंग और मार्कअप का रेशियो कितना हो जाएगा 7:10 हो जाएगा उसका। तो उसको 30% डिस्काउंट मिले तो मार्कअप प्राइस की वैल्यू में निकाल सकता हूँ यहाँ से, तो 7 से डिवाइड कर लेता हूँ, तो ये आ जाएगा मार्कअप प्राइस आ जाएगा 180x। ठीक है, समझ आ गया आपको इतना अभी तक यहाँ से। फिर ये कहते हैं कि जो कॉस्ट प्राइस वॉच का है वो ट्वाइस दैट ऑफ वॉलेट, वॉलेट का डबल है, वॉलेट का डबल है, इसका मतलब कॉस्ट प्राइस हो जाएगा 200x कॉस्ट प्राइस हो जाएगा। और उसका सेलिंग प्राइस हमको नेट सेलिंग प्राइस दे रखे 1575 रुपए, ये दे रखे हमको वॉलेट का सेलिंग प्राइस। फिर ये कहता है कि जब उसने दोनों आइटम को बेच दिया तो ओवरऑल प्रॉफिट कितना हुआ उसको 17%, यानी कि 100x और 200x इन दोनों को जब उसने वॉलेट और वॉच को बेचा तब उसको 17% का प्रॉफिट हुआ। ओवरऑल प्रॉफिट के लिए, यानी ओवरऑल प्रॉफिट था, कॉस्ट प्राइस था ओवरऑल 300, उस पर ओवरऑल प्रॉफिट कितना आया 17%, ये हो जाएगा अपने पास 351x इन दोनों का जोड़ के, ये निकलेगा अपने पास ओवरऑल कॉस्ट प्राइस, ओवरऑल सेलिंग प्राइस। तो इसमें हमारे पास ओवरऑल प्रॉफिट कितना था 51x, ये हमारा ओवरऑल प्रॉफिट था। ठीक है, तो हमने ओवरऑल प्रॉफिट कैसे निकाला, जब हमने सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस को लेस कर दिया तो ये उसका प्रॉफिट निकल गया। सेम चीज हम यहाँ पे करेंगे, यहाँ हमारे पास प्रॉफिट था 26x का,
26x का तो एक प्रॉफिट था, और यहाँ हमारे पास प्रॉफिट कितना था, यहाँ प्रॉफिट था 1775 माइनस के 200x का। ये था अपने पास ओवरऑल प्रॉफिट। ये तो आ जाएगा यहाँ से 25x और 200x इसमें ओवर ऐड हो जाएंगे, तो जाएगा 225x इज इक्वल टू 1775। x की वैल्यू आ जाएगी अपने पास 1575 अपॉन 225, पचीनी में 225, पच्चीस के 150, 25 75, तो x की वैल्यू यहाँ से आती है 7। ठीक है, जब x की वैल्यू 7 आ गई तो हमारे को फाइंड क्या करना है, मार्केट प्राइस ऑफ वॉलेट। वॉलेट का मार्केट प्राइस कितना 180, तो यानी कि हमको फाइंड करनी है x की वैल्यू 180, x की वैल्यू हाँ सर 126x, ऑप्शन नंबर बी इज आवर राइट आंसर, दैट इज 1260 इज आवर राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी इज आवर राइट आंसर। गॉट इट? समझ आ गया आपको क्वेश्चन? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे लीजिए, बनाए इस क्वेश्चन को। एवरेज टाइम एंड स्पीड का क्वेश्चन है, जिसको एवरेज का फॉर्मूला आता है, जिसको एवरेज का कॉन्सेप्ट आता है, वो इसको बहुत इजीली कर लेगा। जिसको नहीं आता वो समझ लो, जैसे क्वेश्चन एग्जामिनेशन आपको थोड़ा कंफ्यूज करने के लिए आते हैं। इसमें हमें क्या रखा है, अ कार ट्रेवल 1/3 ऑफ इट्स टोटल डिस्टेंस एट अ स्पीड ऑफ 100 किलोमीटर पर आवर, 2/5 ऑफ टोटल डिस्टेंस 60 किलोमीटर पर आवर, रिमेनिंग डिस्टेंस 80 किलोमीटर पर आवर। फाइंड द एवरेज स्पीड ऑफ एंटायर जर्नी। उसकी एंटायर जर्नी की एवरेज स्पीड बतानी है हमको। तो देखो एवरेज स्पीड क्या होती है, ये होता है अपने पास टोटल डिस्टेंस ऑन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस क्या मुझे इस क्वेश्चन में कहीं पर दे रखी है, कहीं नहीं दे रखी। तो मैं एक ऐसा नंबर मान लूंगा जिसको मैं 1/3 से भी कट कर सकूं, 2/5 से भी कट कर सकूं, ठीक है, और रिमेनिंग बचे। तो मैं मान लेता हूं कि इसका टोटल डिस्टेंस है, ये टोटल डिस्टेंस 15x, इसको मैं अज्यूम कर लेता हूं। ठीक है, तो टोटल डिस्टेंस कितना आ जाएगा अपने पास, 15x आ गया, फॉर्मूले में रख रहा हूं मैं। अब टोटल टाइम कितना लगेगा, पहले 1/3 यानी कि 5x तो वो चला था कितना 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। ठीक है, टोटल टाइम निकाल रहे हैं ना हमको, तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड, यही फॉर्मूला होता है अपने को टोटल टाइम निकालने का। फिर उसके बाद उसने कहा है कि 2/5 ऑफ टोटल डिस्टेंस का 2/5 यानी कि 6x। ये कितने की स्पीड से चला, 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चला। फिर बचा हुआ कितना है 4x, ये चला है वो 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। अब ये बताना है कि उसकी एवरेज स्पीड कितनी निकली जब वो इतने इतने की स्पीड से चला। इसको मैं कट कर लेता हूँ, ये आ जाएगा अपने पास 20, ये आ जाएगा अपने पास 10, ये आ जाएगा अपने पास 20, तो ये बन जाएगा अपने पास 15x फोन में 1 2 3 और 1 4x। ठीक है, ऊपर में 20 आ जाएगा, ये आ जाएगा मल्टीप्लाई ऊपर 20 हो जाएगा, x से x कट देता है 4 5 75 75 किलोमीटर पर आवर। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर, वो हो जाएगी उसकी एवरेज स्पीड। इसके लिए अगर आपको एवरेज स्पीड का फॉर्मूला पता है ना, उसका कॉन्सेप्ट पता है ना, तो आपके लिए क्वेश्चन टफ नहीं है। अगर आपको नहीं पता ना, तो ये क्वेश्चन जोर लगा लो आपसे आंसर नहीं आएगा। और बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट है, मैंने सारी पूरी जो आपको ये चैप्टर करवाया था उसमें मैंने सारा समझाया था एवरेज स्पीड के बारे में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कैस्लर टीआई जरूर जरूर देखने को मिलती है, कैस्लर टीआई आपको एसबीआई पीओ प्री में, आईपीएस पीओ प्री में, क्लर्कियल में चाहे ना देखने को मिले, लेकिन आपको पीओ प्री में जरूर देखने को मिलती है। इसलिए छोड़ना नहीं है, इस टीआई को जरूर से बनाओ और कोशिश करो पूरा बनाने की। इससे हमें कहता है कि देयर आर सर्टेन नंबर ऑफ स्टूडेंट्स मेल एंड फीमेल इन अ कॉलेज एंड दे लाइक 3 डिफरेंट स्पोर्ट्स, क्रिकेट टेनिस एंड फुटबॉल। ठीक है, 3 टाइप के फुटबॉल स्पोर्ट्स खेलते हैं, क्रिकेट टेनिस और फुटबॉल। यहाँ देखो क्रिकेट टेनिस फुटबॉल, क्रिकेट टेनिस एंड फुटबॉल। ठीक है, सबसे पहले हमें क्या रखा, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु लाइक क्रिकेट एंड टेनिस इज 200 एंड 130 रिस्पेक्टिवली। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट दे रखे हैं जो क्रिकेट खेलते हैं 200 और जो टेनिस खेलते हैं वो है 130। ठीक है, फिर क्या रखेगा कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु लाइक ऑल 3 स्पोर्ट्स इज 20। तीनों स्पोर्ट्स वाला कहाँ आएगा, यहाँ पर आ जाएगा, जिनको तीनों स्पोर्ट्स पसंद है। ठीक है, फिर क्या रखें, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु लाइक बोथ क्रिकेट एंड टेनिस। जब बात होती है बोथ क्रिकेट एंड टेनिस की, सिर्फ लिखा हुआ है बोथ क्रिकेट एंड टेनिस, तो बोथ क्रिकेट एंड टेनिस में सिर्फ ये नहीं आता, आपसे ऑल 3 वाले भी आएंगे, क्योंकि जो तीनों स्पोर्ट्स खेलता है वो क्रिकेट और टेनिस भी तो खेलता है।
दोनों तो खेलता ही है, फुटबॉल एक्स्ट्रा खेलते हैं ना, बट क्रिकेट और टेनिस तो साथ में खेल रहा है, इस वजह से अपने पास ये आ जाएगा बोथ क्रिकेट एंड टेनिस। जो 50 वैल्यू है इसको सबको मिलाकर 50 यानी कि ओनली क्रिकेट एंड टेनिस वाले हैं 30। बताया आपको ये कॉन्सेप्ट। फिर कहते हैं नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु लाइक बोथ क्रिकेट एंड टेनिस इज 5/7, हु बोथ हु लाइक क्रिकेट एंड फुटबॉल। अब बात हो रही है क्रिकेट एंड फुटबॉल की, बोथ इसमें भी सारा इंक्लूड हो जाएगा, ठीक है। 5/7 है ये। देखो नंबर ऑफ स्टूडेंट हु लाइक बोथ क्रिकेट एंड टेनिस, क्रिकेट एंड टेनिस कितने को पसंद था, 50 को पसंद था। ये 5/7 है, 5/7 है तो मतलब क्रिकेट प्लस फुटबॉल कितने हो जाएंगे अपने पास, 70 हो जाएंगे, जिसमें से 20 तो अपने पास बॉल है, तो बचा हुआ आ जाएगा 50 अपने पास, ठीक है। फिर कहता है नंबर ऑफ स्टूडेंट हु लाइक ओनली फुटबॉल ओनली टेनिस इज 10% मोर एंड 30% लेस देन दोज हु लाइक ओनली क्रिकेट। देखो ओनली टोटल क्रिकेट वाले कितने थे, 200। अब क्या मैं इसमें से ओनली क्रिकेट निकाल सकता हूँ, बिल्कुल निकाल सकता हूँ। जब मैं ये सारे लेस कर दूंगा तो बचा हुआ ओनली क्रिकेट मिल जाएगा अपने को, ओनली क्रिकेट अपने पास 100, ठीक है। फिर हमको रेशियो दे रखा था ओनली स्टूडेंट वालों को और ओनली टेनिस वालों का, जो 10% मोर है एंड 30% लेस है ओनली क्रिकेट से। तो फुटबॉल तो 10% ज्यादा है, तो फुटबॉल आ जाएगा 110, और जो टेनिस से ये 30% लेस है, तो ये आ जाएगा अपने पास 70, 30% लेस। सारा डेटा निकल गया अपने पास, कोई मुश्किल नहीं था, इसे इजीली निकल चुका है सारा डेटा। अब चलते हैं, देखो फर्स्ट क्वेश्चन पे, वीडियो को पॉज करो, खुद से बनाओ इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन बहुत इजी है, सिर्फ आपको वो चार्ट, वो डायग्राम बनाना होता है बस, उसके नंबर आपको मिल जाए। क्वेश्चन बहुत इजी आते हैं इसके। फर्स्ट में कह रहा है कि इफ द नंबर ऑफ मेल स्टूडेंट हु लाइक एग्जैक्टली वन स्पोर्ट इज हाफ ऑफ टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट in college, then find the number of female student who like exactly one sport। अब बात हो रही है मेल और फीमेल की, अभी तक मेल और फीमेल की बात नहीं थी, टोटल कंबाइंड स्टूडेंट की बात हुई थी। इसलिए ये कहता है कि जो मेल स्टूडेंट है हु लाइक एग्जैक्टली वन स्पोर्ट इज हाफ ऑफ टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन द कॉलेज। जिनको सिर्फ एक ही स्पोर्ट पसंद था मेल में, वो हाफ है टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं पहले कॉलेज के अंदर वो देखो। देखो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने थे कॉलेज के अंदर, क्या हमको कहीं दे रखे, देखो 200 ये थे, 130 ये थे, ठीक है। एक अपना ये रह गया ना निकालना, इसको भी निकाल लेते हैं यहाँ से। 130 था अपने पास टोटल, 30 50 और 70 यार 120, तो ये बचेगा अपने पास 10, ठीक है। हाँ, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं, 200 और 130 ये हो गए, प्लस 110 अपने पास बचे हुए होंगे, ये हो जाएंगे अपने पास। क्या ऐसे कर रहे हो आप, ये रॉन्ग तरीका है। देखो जब हमने 200 बोला तब हमने 30 और 50 ये भी इंक्लूड किए, जब हमने 130 बोला तब भी तो 30 और 50 20 वाले ये इंक्लूड कर रही है। दो बार थोड़ी ना इंक्लूड करेंगे उनको, तो एक ही बार इंक्लूड करेंगे। या तो आप सारों को टोटल ऐसे कर लो, या फिर सारों में ऐसे करो 200 पहले ये इंक्लूड कर लो, बचे हुए एक साइड इंक्लूड कर लो, या 130 ये इंक्लूड कर लो, फिर बचे हुए ऐसे इंक्लूड कर लो, ठीक है। तो 200 तो अपने पास एक हो जाएंगे, 70 80 10 90 और एक 190 ये हो जाएंगे अपने पास, ये हो जाएंगे टोटल हो जाएगा 390, ठीक है। तो जो मेल थे वो लाइक एग्जैक्टली वन स्पोर्ट, वो थे अपने पास 390 का हाफ, यानी कि 195, ठीक है। देन फाइंड द फीमेल हु लाइक एग्जैक्टली वन स्पोर्ट, तो फीमेल जो एग्जैक्टली वन स्पोर्ट जिनको पसंद है, तो जिनको फीमेल एग्जैक्टली वन स्पोर्ट, तो टोटल थे अपने पास 100 थे ये, तो 210 और 280 थे। इसको 280 में से लेस कर देते हैं अपने यहाँ से, तो ये मिल जाएंगे अपने को 85। ऑप्शन नंबर बी इज अवर राइट आंसर, दैट इज 85। गॉट इट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट में हमको बताता है द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मेल टू फीमेल स्टूडेंट इन कॉलेज इज 8:5। देन फाइंड द नंबर ऑफ फीमेल इन स्टूडेंट इन कॉलेज, तो फीमेल स्टूडेंट बताना है कॉलेज में कितने थे। टोटल का रेशियो दे रखे हमको 8:5। अभी हमने टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट निकाला था 390, इसका रेशियो दे रखे हमको 8:5, ठीक है। ये मेल का एंड फीमेल का, हमको फीमेल बताना है, फीमेल हो जाएगा 150। हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर, दैट इज 150। फिर कहता है द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु लाइक फुटबॉल इज व्हाट परसेंट नंबर ऑफ स्टूडेंट हु लाइक क्रिकेट। इसको ध्यान से देखो, जो फुटबॉल पसंद है उनका रेशियो बताना है जो को क्रिकेट पसंद है। क्रिकेट वाले तो अपने को पता है 200 थे, फुटबॉल वाले कितने हैं, फुटबॉल वाले ये सारे हैं फुटबॉल वाले, इनको ऐड कर देते 50 60 70 80 90 190। क्या होगा ये,
ये हो गई 190, ये हो गई 95%। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, द राइट आंसर, दैट इज 95%। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप आपको सेशन अच्छा लगा, और अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि हर रोज आपको ऐसी क्लासेस मिलेंगे, प्रीलिम्स की भी और मेंस की भी डेली क्लासेस मिल रही हैं, तो उन क्लासेस को रेगुलरली फॉलो करो। टारगेट रखो अपना 30 में 30 पॉसिबल है। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।